इसमें क्या है कि W स्पेस है स्पैन्ड बाई एफ इज साइन एक्स, तो G इज cos x, देन फॉर एनी रियल वैल्यू F1 एक नया फंक्शन है साइन एक्स प्लस थीटा, एंड F2 ये G1 एक नया फंक्शन है आपका cos x प्लस थीटा। तो पूछ क्या रहा है, W एक स्पेस है स्पैन बाई दिस एंड दिस, तो मतलब W जो है स्पैन ऑफ एफ एन जी, यही ना, एफ एन जी है। तो इसको खोल दीजिए, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स साइन थीटा, यही ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड थीटा क्या है, फॉर देन फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा, ओके सिमिलरली ये भी खोल सकते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही फॉर्मूला है क्योंकि कॉस में प्लस में यहाँ माइनस आता है, तो ये हो गया। तो इसको हम कुछ ऐसा नहीं लिख सकते, इसको हम लिख सकते हैं C1 टाइम साइन एक्स प्लस C2 टाइम कॉस एक्स, और इसको भी ऐसा C3 टाइम कॉस एक्स प्लस C4 टाइम साइन एक्स, फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ थीटा होना चाहिए ना। For any real value of theta, these are vectors in W are linearly independent, do not form basis of W, form of basis of W for any real value of theta, थीटा कुछ भी है। तो मान लो अभी के लिए थीटा 0 है, तो थीटा 0 है तो ये साइन एक्स हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा, ओके। अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये आपका आ जाएगा साइन कॉस। ये और कम होगा क्योंकि C1 C3 सेम। अच्छा, तो हाँ ठीक है, वो तो ऐसे जैसे है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है कि ये जो F1 और G1 है, क्या ये उस वेक्टर स्पेस में होगा, तो लीनियर कॉम्बिनेशन लग तो रहा है साइन एक्स कॉस एक्स का, लेकिन फॉर फिक्स थीटा होगा ना, ये है, हाँ क्योंकि कॉस थीटा C1 बोल दिया मैंने, यहाँ साइन थीटा को C2 बोल दिया, एंड यहाँ कॉस थीटा को C, कॉम्बिनेशन बन रहा है। हाँ मतलब वो तो हम नेम सेम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे था तो यहाँ पे C2 वापस लिख सकते हैं आप, C2 ये C1 इस तरह से चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसा माइनस हो जाएगा ना, तो वैसा है कोई दिक्कत नहीं, रीनेम कर दो कोई बात, तो वैसा है। तो सिंगल करेक्ट है क्या, ये MS क्यों है ये, चलिए देखते सिंगल हैं। कर लीनियरली इंडिपेंडेंट तो मुझे लग रहा है साइन कॉस लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय दिस एंड दिस, W एक स्पेस है स्पैन्ड बाय साइन एंड कॉस, तो वैसे तो कॉस को साइन ऐसा लिखा जा सकता है x प्लस पाई बाई 2, नहीं तो हम्म तो लीनियर इंडिपेंडेंट वो रॉन्सन फार्मूला से देख सकते हैं क्या, जो डिटरमिनेंट का कुछ हाँ फार्मूला था। रॉन्स्कियन से देख सकते हैं, रॉन्स्कियन से भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो रॉन्स्कियन में क्या है, अगर आप रॉन्स्कियन निकालेंगे तो क्या होगा इसका, रॉन्स्कियन में क्या होता है, एफ जी एफ डैश जी डैश, यस सर। तो साइन एक्स कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, तो कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। और यस रॉन्स्कियन अगर नॉन जीरो तो क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट है ना, तो वहाँ पे थ्योरम जी होता, होना चाहिए। हम्म जैसे एक्स और मॉड एक्स का चक्कर होता है, तो ये इंडिपेंडेंट होता है ना ऐसे, तो एक्स पॉजिटिव के लिए एक्स एक्स, ओके डिपेंड 0 आ जाएगा, इसके लिए क्या बोलते हैं, -1 है तो डिपेंडेंट तो 0 आता है ना। Two functions are linearly dependent if there are non-zero constant. जैसे अगर दो फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट है तो रॉन्स्कियन की वैल्यू 0 आएगी, अगर रॉन्स्कियन नॉन जीरो आता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ये थ्योरम है ना, चेक कीजिए। Yes, sir. वन वे स्टेटमेंट है दोनों, लीनियरली डिपेंडेंट है तो रॉन्स्कियन 0 होगा,
रॉन्स्कियन नॉन जीरो है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो रॉन्स्कियन नॉन जीरो है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट तो है ये। थ्योरम क्या कहता है सर? ये दो वेक्टर, आप पढ़िए रॉन्स्कियन, आपने पढ़ा है, लीनियर अलजेब्रा में आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आता है ये। आप पढ़िए रॉन्स्कियन के बारे में पढ़िए, आपको समझ आएगा। इससे स्पेलिंग होता है रॉन्स्कियन, देख लेना एक वाली, तो उसको समझिए। तो अभी के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है, मुझे तो लग रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो पहला ही मुझे लग रहा है वेक्टर्स इन डब्लू, मुझे लग रहा है ये ठीक है। थीटा कुछ भी देंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन मेनली प्रॉब्लम है थीटा जब अगर 90 हो गया तो यहाँ cos 90 जीरो हो जाएगा फॉर एनी थीटा, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा दिस आर वेक्टर्स इन डब्लू आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, डू नॉट फॉर्म बेसिस, फॉर्म बेसिस। अगर इसका हम मान ले वो निकालते हैं तो क्या आएगा, रॉन्स्कियन इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, F1G1 का, डू नॉट फॉर्म बेसिस, फॉर्म अ बेसिस। सिंगल करेक्ट अगर होगा तो वो तो ऐसे ही फिर, क्योंकि अगर बेसिस हुआ तो डी सही है तो बी भी सही हो जाएगा। सिंगल करेक्ट है सर। सिंगल करेक्ट है तो इसका मतलब है डी तो सही हो नहीं सकता, क्योंकि डी सही होगा तो बी ऐसे ही सही हो जाएगा, तो डी तो गलत होगा। ये बेसिस बनाएगा तो इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और स्पैन भी करेगा। सर यहाँ डी ऑप्शन ही करेक्ट है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है लेकिन बी फॉल्स है, ऐसा हो सकता है। जैसे आप कह रहे हैं कि ये बेसिस बना रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है F1 और G1 बेसिस बना रहा है, और बी ऑप्शन कह रहा है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ गया। बेसिस का क्या डेफिनेशन है, डी ऑप्शन यही कह रहा है ना कि F1 एंड G1 आर फॉर्म अ बेसिस, तो अगर F1 G1 फॉर्म बेसिस करा, थ्योरम है बेसिस का, डेफिनेशन है बेसिस का कि अगर ये बेसिस होगा, सो इफ एंड ओनली इफ इट हैज टू बी इंडिपेंडेंट एंड दिस विल स्पैन द होल वेक्टर स्पेस, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, बताइए। तो बेसिस तो इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, तो अगर डी सही होगा तो ए आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, तो क्यों नहीं होगा बी सही, बी तो ऑब्वियसली सही हो जाएगा। ये तो फॉल्स पूछा होगा तो समझ आता है, या गलत आंसर दिया होगा, चेक कीजिए ठीक से। तो मुझे लग रहा है ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही हो जाएगा अगर ऐसा है तो। इंडिपेंडेंट और स्पैन करेगा, क्या ये स्पैन करेगा इस वेक्टर स्पेस को, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम कोई भी लिख सकते हैं। क्योंकि एक्स तो कोई एंगल, एक्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं। नहीं, ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ए बी डी इंटरकनेक्टेड है, अगर डी सही हुआ ना तो ए एंड बी भी सही हो जाएगा, क्योंकि बेसिस तो, बेसिस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो तो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होता है। बेसिस का जो एलिमेंट्स होंगे तो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा ना, तो ऑब्वियस है, आर स्क्वायर में आप बेसिस बनाइए तो जो बेसिस में दो भी एलिमेंट लेंगे वो तो एलिमेंट होगा, तो अगर डी सही हुआ तो फोर्सफुल्ली ए और बी को सही होना ही पड़ेगा, ये चीज़ है। यस सर। बट यहाँ रॉन्सिंग से भी इंडिपेंडेंट तो आ रहा है सर। जी इंडिपेंडेंट तो आएगा, आप जैसे F1G1 का रॉन्स्कियन निकालेंगे तो भी आई थिंक नॉन जीरो ही आ रहा होगा, है ना। अगर इन दोनों का रॉन्स्कियन आप निकाले, डेरिवेटिव करेंगे आप, तो वैसे ही आएगा, -1 ही आएगा मुझे लगता है, फिर भी -1 ही आएगा ना दोनों का, जैसे FG का निकाला F1, तो ये तो इंडिपेंडेंट है। तो या तो मुझे लगता है फॉल्स पूछा होगा, ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिया, जिसने बनाए हैं हो सकता है उसने कुछ पार्ट काट दिया हो या गलती से लिखना रह गया हो। जैसे फॉल्स पूछेगा तो सी फॉल्स हो जाएगा एक्चुअली। ओके सर। 34 34 में क्या है कि आपको बेसिस दे रखा है R³ का, है ना। सो